मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके जो क्राइटेरियाज हैं, सबसे पहला आता है SSS। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस है। अगर हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स के अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जा रही हैं तो वो बाई SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरिटी में हमने देखना होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल है हमारे पास PQR, और हमारे पास कंडीशन क्या बन जाती है, अगर ट्रायंगल ABC की साइड AB और PQR की साइड PQ एंड ABC की साइड BC एंड PQR की साइड QR का रेशियो भी आपस में इक्वल आ जाए एंड AC और PR का रेशियो भी इक्वल आ जाए आपस में, तो हम कह सकते हैं कि बाय SSS क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर सिमिलर। तो इतना क्लियर। अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है इसमें SAS क्राइटेरिया। तो SAS क्राइटेरिया को समझते हैं। सेकंड क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ट्रायंगल है, फिर से ABC एंड सेकंड ट्रायंगल है DEF। अगर इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, इस ट्रायंगल की साइड AB और दूसरे ट्रायंगल DEF की साइड DE एंड ट्रायंगल ABC की साइड BC एंड ट्रायंगल DEF की साइड EF आपस में इक्वल हो जाती है, एंड इनके बीच का एंगल B और एंगल EB इक्वल हो जाते हैं, एंगल B इक्वल टू E, then we can say that both triangle ABC and DEF are similar by criteria SAS। और इसमें एक पॉइंट ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर AB और DE का रेशियो BC और EF का रेशियो सेम है बट B और E इक्वल नहीं है, और क्वेश्चन में हमें दे दिया कहीं पे कि C और F इक्वल है, तो वहाँ पे हम ये क्राइटेरिया यूज़ नहीं कर सकते हैं SAS क्राइटेरिया यूज़ करने के लिए हमारा जो एंगल है वो भी उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही होना चाहिए। तो इतना क्लियर। अब हम लास्ट क्राइटेरिया की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी में हमने क्या देखना है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं हम डायग्राम। ये हमारा ट्रायंगल हो गया ABC एंड सेकंड ट्रायंगल हो गया हमारे पास PQR। देखिए जैसे एंगल यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाता है एंड एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाता है एंड एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाता है, देन वी कैन से दैट both triangles ABC and PQR are similar by criteria एंगल। एंड इसमें हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली अगर दो एंगल्स भी इक्वल है किन्हीं दो ट्रायंगल की, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। बिकॉज अगर दो एंगल किन्हीं दो ट्रायंगल में सेम आ रहे हैं तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे एंगल A हमारा है 30 डिग्री एंड एंगल B है हमारा 70 डिग्री एंड एंगल Q है हमारा 70 डिग्री, एंगल P है 30 डिग्री। तो इसका जो तीसरा एंगल आएगा वो कितना आएगा, देखिए 70/30 हमारे पास हो जाता है 100 प्लस x इक्वल टू 180, तो x कितना आ गया 80 डिग्री। तो दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे इस क्राइटेरिया से। तो यानी कि अगर दो ही एंगल भी इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया। नाउ अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि हमारा गिवन क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन है देखो, AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और हमने प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल BAE। पहले हम डायग्राम में देखते हैं कि वो ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है हमारा, BAE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CAD यानी कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है CAD। इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। और ज्योमेट्री में जो हमें गिवन कंडीशन होती है उसका यूज तो होना ही होना है, मतलब हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही वहीं से होगी जो हमारी क्या है, गिवन कंडीशन। तो डायरेक्ट मैं इसमें प्रूफ की तरफ आता हूँ। प्रूफ हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल CAD जो हमें कंडीशन दी हुई है देखो, AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD, AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD। बट हमें क्या चाहिए देखो, एक बड़ा ट्रायंगल ADC और छोटा वाला ट्रायंगल AEB, इनकी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए ना सिमिलर करने के लिए। तो AD अपॉन AE तो हमारे पास है, बट अगर यहाँ पे हमारा AC अपॉन AB हो जाता तो दोनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो हम गिवन कंडीशन की तरफ जाएंगे कि एंगल 1 इक्वल टू 2 अगर गिवन है तो आगे उसका यूज़ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर हम ध्यान से देखेंगे इस ट्रायंगल में ABD में, तो इन ट्रायंगल ABD इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो किसी भी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है डायरेक्ट की इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AB इक्वल टू BD। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, BD हो जाएगा। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर, AC अपॉन AB की रिक्वायरमेंट तो थी, तो हम BD को क्या कह सकते हैं, AB कह सकते हैं काफ़ी इजीली। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इसको भी अगर हम इक्वेशन 2 लेट कर लें तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन AE इक्वल टू AC अपॉन BD। सॉरी, BD की जगह पे आ जाएगा AB, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है, हमें यही चाहिए होता है AC अपॉन AB। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम आ गया, और इनके बीच वाला एंगल भी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्राइटेरिया SAS क्राइटेरिया, तो एंगल 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन भी तो आ रहा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD बाई, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल BAE सिमिलर ट्रायंगल CAD बाई विच क्राइटेरिया, बाई SAS क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। थैंक यू।